अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अकबर और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम आज की इस वीडियो में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आईयूपीएसी क्या होता है। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स हमें जाहिर सी बात है, जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं उनको पढ़ने के लिए रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। वही बेसिक है। तो वो तमाम रूल्स इस वीडियो के अल्केन के नॉमेनक्लेचर से मुताल्लिक जितने भी रूल्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उसमें सारे रूल उर्दू में लिखे हुए हैं, मैसेज राइटिंग में। तो सबसे पहले आप वो जाएं। बड़े ही आसान से रूल हैं, कोई इतने समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके साथ एक एग्जाम्पल भी बनी हुई है, तो आप वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसको देख के फिर आप यहाँ आइएगा तो ही ये समझ में आएगा, वैसे ये समझ में नहीं आएगा। तो ये अल्केन के कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ऐसे हम बहुत सारे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है इसकी वीडियो आज की इस वीडियो में। तो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ना तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। सिंगल बॉन्ड अगर नजर आ जाए तो वो अल्केन है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप अल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन तलाश करते हैं। कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। स्ट्रेट को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं हम। यहाँ पे 4 मिल रहा है, ऐसे भी 4 मिल रहा है, ऐसे भी 4 मिल रहा है, ऐसे 3 मिल रहा, तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे। अल्केन में नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जहाँ से ब्रांच करीब होती है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ से दूसरे कार्बन आइटम पे ब्रांच है, यहाँ से तीसरे पे, तो यहाँ से हम पहले ही से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर लिया हमने, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो ग्रुप अटैच है ना, इस ग्रुप को पहचानो। ये ग्रुप कौन सा है, CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब अपने जहन में सोचो कि ये मिथाइल ग्रुप किस कार्बन एटम के साथ अटैच है। सेकंड कार्बन एटम के साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब तुम नेमिंग करोगे। नेमिंग कैसे करोगे, देखो सेकंड के साथ अटैच है, हाइफन लगा दिया, उसके बाद आ गया मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद ना कोई कॉमा ना कोई हाइफन, अब स्पेस छोड़ोगे और डायरेक्ट पेरेंट नेम लिखोगे। पेरेंट नेम कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। अल्केन में 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस अल्केन स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी पहला काम वही होगा कि लॉन्गेस्ट चेन को तलाश करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, स्ट्रेट में 5 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एल शेप में अगर जाए तो 6 मिल रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन हमें मिल रहे हैं, तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। ये हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने तलाश कर ली। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे पे ब्रांच लगी हुई है। लेकिन इस तरफ से आओगे तो ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे भी ब्रांच लगी हुई है। तो यहाँ इस साइड को ज़्यादा तरजीह दोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। नेमिंग कर ली तुमने, मतलब नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ना 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मैंने लिखते वक्त थोड़ी सी गलती कर दी थी, बट स्टिल इतना चलता है यार। हाँ तो ठीक है भाई। अब हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद तुम इस ग्रुप को पहचानोगे, यार ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको भी पहचान लिया तुमने, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक सेकंड कार्बन के साथ अटैच है और एक फोर्थ कार्बन के साथ अटैच है। तो अब देखो तुम नेमिंग अब कैसे करोगे। 2 लिखा, 2 के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि 2 पहले आता है। अब उसके बाद लाओगे कॉमा, 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ये आ गया 4। अब उसके बाद आएगा हाइफन, 2 4 हाइफन, कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन मिथाइल कितना है इस पूरे स्ट्रक्चर में, 2 मिथाइल है। तो मिथाइल के नाम से पहले लग जाएगा डाई। ये सारा उस रूल में लिखा हुआ है, तो आप उस रूल को पढ़ लें, आपको बहुत आसानी होगी। 2 4 डाई मिथाइल, एक स्पेस दोगे, अब पेरेंट नेम लिखोगे। 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं,
तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पे भी पहला काम लॉन्गेस्ट चेन तलाश करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। 5 कार्बन मिल रहे हैं हमें ऐसे में, 3 तो 5। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5। इस साइड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रांच यहाँ से करीब पड़ रही है हमें। 5 कार्बन आ गई, नंबरिंग कर ली हमने। अब उसके बाद ये भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक तीसरे के साथ जुड़ा हुआ, तो लिखोगे 2,3 हाइफन, ठीक है। मिथाइल 2 है तो हो जाएगा डाई मिथाइल। अब स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद पैरेंट नेम, 5 कार्बन वाले को कहते हैं पेंट, पेंटेन हो जाएगा ये, पेंटेन। ये था यूपीएससी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं कुछ मजीद और नए स्ट्रक्चर्स की तरफ। हाँ तो भाई अब जो है ये कोई 4 नए स्ट्रक्चर आप खूबसूरत खूबसूरत से अपने सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इनकी जो है नेमिंग करनी है हमें। तो एक बात सुनो कि इन तमाम कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड तुम्हें हर जगह दिख रहा है, तो यानी ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पेरेंट्स जो हैं वो अल्कीन ही हैं, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग किस तरीके से करते हैं? पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तलाश करेंगे, तो 2 लो करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। दिस इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन, और इसी में ज़्यादा कार्बन जो है हमें मिल रहे हैं। कार्बन की स्ट्रेट चेन है और इसमें हमें ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो देखो यहाँ से करोगे तो थर्ड कार्बन में ब्रांच लगी हुई है, यहाँ से करोगे सेकंड कार्बन में ब्रांच लगी हुई, ये करीब पड़ रहा है, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग कर ली। सेकंड स्टेप क्या? ग्रुप पहचानो, ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है जी, ये भी तुमने पहचान लिया। अब तुम नेमिंग करोगे। एक मिथाइल 2 से लगा हुआ है तो 2 लिख दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। एक मिथाइल 3 से लगा हुआ, दूसरा मिथाइल भी 3 से लगा हुआ, तो लिखोगे 3,3। दो बार लिखना पड़ेगा 3 क्योंकि एक थर्ड कार्बन के साथ से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे लिखोगे। अब उसके बाद लगाओगे हाइफन। हाइफन लगाने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर में मिथाइल 3 मरतबा लगा हुआ है, मिथाइल के 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 के लिए लगाओगे ट्राई मिथाइल हो जाएगा ये, ट्राई मिथाइल, ठीक है। ट्राई मिथाइल लिखने के बाद स्पेस डालोगे यहाँ से। स्पेस डालने के बाद उनका पेरेंट नेम लिख दोगे। 5 कार्बन वाले को अल्केन में क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं, तो ये आ गया पेंटेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मैंने जो अल्केन अल्कीन और अल्काइन की वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होता है। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तलाश करते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो चलो यार ऐसे ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, ऐसे 6 मिल रहा है हमको। ये स्ट्रेट चेन थी कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से करें? तो देखो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन पे मिथाइल की एक ब्रांच लगी हुई, लेकिन यहाँ से फर्स्ट सेकंड सेकंड पे लगी हुई, ये करीब पड़ रहा, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो डाई का लफ्ज इस्तेमाल होगा। किन कार्बन एटम के साथ लगा हुआ? अब देखो 2,4, ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल। अब स्पेस डालोगे, पेरेंट नेम 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन, तो ये हो गया नाम इसका, इस स्ट्रक्चर का। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा ऐसे जिगजैग बना हुआ है ये, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें तलाश करनी है, तो चलिए आइए लॉन्गेस्ट चेन तलाश करते हैं कार्बन की। देखो ये गलती कभी मत करना कि तुम्हारे पास ऐसे फैला हुआ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कर लेना, लेकिन जब तुम बहुत चीते हो जाओ प्रैक्टिस कर करके तो करना। बिगिनर लेवल पे क्लोज कर दोगे ना तो शायद मुश्किलात हो सकती है, मुझे हुई थी, आपको हो ना हो आपका मसला है। हाँ तो भाई यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हम कार्बन की तलाश करते हैं, तो देखो ऐसे करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, ऐसे में 6 आ रहा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में भी 6 आ रहा, 1 2 3 4 5,
ऐसे में 5 आ रहा है, ऐसे में भी 6 आ रहा। हमारे लिए अच्छा ये है कि हम ऐसे ले रहे हैं 6। आपकी मर्जी, आप जैसे भी ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं स्ट्रेट चेन, ऐसे भी 6 आ रहा है, लेकिन चलो ऐसे ले लेते हैं, 6 आ रहा है ऐसे। ठीक है जी, ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपने तलाश कर ली। अब दूसरा मरहला आता है नंबरिंग का। यहाँ से नंबरिंग करोगे तो थर्ड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो दूसरे पे ही तुम्हें ब्रांच मिल जाएगी। तो ये करीब पड़ रहा, तो यहाँ होगा 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। नंबरिंग कर लिया ऐसे। ठीक है जी। अब ग्रुप पहचानोगे, ये लगा हुआ है मिथाइल, ये भी लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तुम्हारे पास। अब इसकी करोगे नेमिंग। नेमिंग कैसे करोगे भाई? देखोगे दूसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल है, लिख लिया, फिर कॉमा लगाओगे, चौथे के साथ जुड़ा हुआ चौथा, फिर लगा हाइफन, उसके बाद 2 मिथाइल है तो हो गया डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल के बाद स्पेस दोगे, जगह कम है, नीचे लिख रहा हूँ। 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। ये आ गया हेक्सेन। ये बेसिकली जो ये था वो यही है, लेकिन ये थोड़ा शक्ल बदल के थोड़ा खतरनाक बना के जो है वो आया हुआ है। इसकी बात करते हैं। देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये रही। ठीक है, अब बहुत गिन लिया हमने, अब डायरेक्ट करेंगे। तो फिर भी देख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह से 3 3। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई? नंबरिंग देखो कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो सेकंड कार्बन पे यहाँ से भी, सेकंड कार्बन पे यहाँ से भी ग्रुप लगा हुआ है, तो कहीं से भी कर लो 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग कर ली। ग्रुप पहचान लो कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 ही के साथ लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद स्पेस दो, क्या पैरेंट नेम लिखोगे 1 2 3। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? 3 कार्बन प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन। ये था यूपीएससी नेम इस स्ट्रक्चर का। अब मजीद और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे और बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर दोबारा दोहरा दूँ यार, कि अगर रूल्स की तुमने पीडीएफ नहीं देखा तो जाके देखो, वो उर्दू में लिखा हुआ है, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी है, तो वहाँ से बात तुम्हें और क्लियर हो जाए। जो है मजीद और जो है एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं अल्कीन के हवाले से। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, तो देखो इसमें इस कार्बन के साथ ये CH3 ब्रैकेट में बाहर ये सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है। तो इस किस्म के, इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास आए एग्जाम्स में, तो आप इन स्ट्रक्चर को पहले ओपन करेंगे। ओपन कैसे करोगे भाई, वो भी देख लो। ये C ऐसे लिखा हुआ है और इसके पीछे CH3 ऐसे ब्रैकेट में, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में 3, यानी 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच होंगे। इसका मतलब ये है, ये लो मैंने इसे ओपन कर दिया, CH3 CH3, ये हो गया ये ओपन। अब उसके बाद बाकी सब तो आसान, बाकी सब तो ओपन ही है। CH3 CH3 C2H5। ठीक है जी, ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं ये वाला जो है ना, ये ब्रांच लगी हुई है, लेकिन मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे एक ब्रांच थी, मैंने मिटा दी है क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। ठीक है जी, अब मैंने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है काम बड़ा आसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा? लॉन्गेस्ट चेन तलाश करूँगा। देखो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो 2 कार्बन काउंट करोगे, 2 3 4 5, ऐसे 5 आ गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम स्ट्रेट ले लें, स्ट्रेट में हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ब्रांच क्योंकि करीब है यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से भी ब्रांच करीब है, यहाँ से भी कर सकते हो नंबरिंग। यहाँ से भी सेकंड कार्बन आइटम पड़ेगा, यहाँ से भी सेकंड कार्बन आइटम पड़ रहा है। तो ये हो गई नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद ग्रुप पहचान हो गई, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 4 मिथाइल लगे हुए हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे करोगे? 2 पे, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो लिखोगे 2,2। ठीक है, थर्ड पे भी 2 लगा हुआ है तो लिखोगे 3,3। ठीक है, अब लगाओगे हाइफन। हाइफन लगाने के बाद 4 मिथाइल हैं तो 4 को दिखाते हैं टेट्रा मिथाइल हो जाएगा। ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल, ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइल।
स्पेस डालोगे, स्पेस डालने के बाद पेरेंट नेम लिखोगे, 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन। ये था IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो बड़ा आसान सा था। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तलाश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 मिल रहा। 1 2 3 4 5 6 नीचे ऐसे भी 6 मिल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 मिल रहा। ये स्ट्रेट चेन लगा। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन से मुराद ये नहीं है कि ऐसी स्ट्रेट चेन, ये भी स्ट्रेट चेन ही है, ऐसे कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। एल शेप में ये बन रही है। तो ये स्ट्रेट चेन थी। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4, चौथे पे दो दो जो है ना, दो दो ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी चौथा, ऐसे भी चौथा, ये हो गया 4। अब नंबरिंग करते हैं। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे केस में, क्योंकि बीच में आपकी जो है ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोनों तरफ से करने पे नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब एक अहम बात है इस किस्म के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले बात तो मैंने ये कही कि स्ट्रक्चर कोई फैला हुआ हो तो उसे कंप्रेस नहीं करना, जैसा है उसको थोड़ा सा और खोल दो बल्कि, लेकिन और कंप्रेस ना करो, आसानी होती है उससे। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। हमने स्ट्रेट चेन तलाश की, नंबरिंग भी कर ली। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर तरफ से चौथे कार्बन एटम पे ही ग्रुप लग रहा है, ठीक है जी। ये भी दूसरा काम भी हो। अब तीसरा काम क्या होता है? ग्रुप को पहचानते हैं। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे पास मिथाइल, तुम्हें पता है ये क्या है, CH3 CH2 क्या है। तो इस CH3 और CH2 को तुम कर दोगे प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2H5। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H5। C2H5 किसे कहते हैं? C2H5 इथाइल को कहते हैं, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास एक इथाइल ग्रुप है। तो इस दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ ना C2H5। C2H5 लिख दिया मैंने, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। चौथे कार्बन एटम के साथ इथाइल भी है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। अब तुम नेमिंग में क्या करोगे? अब तुम नेमिंग करते हुए ABCD याद करोगे। ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है। तो इनकी नेमिंग करते हुए होगा 4, ठीक है। 4 हाइफन, हाइफन के बाद तुम ई से आने वाला लफ्ज इथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे हम जो है वो उसे देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। 4 से इथाइल भी अटैच है। अब उसके बाद क्या है? 4 से कौन अटैच है? मिथाइल अटैच है, तो अब लिख दिया मिथाइल। ये लिखने के बाद स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद नीचे लिख रहा हूँ, पैरेंट नेम लिख देंगे। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। तो ये आ गया हेप्टेन। ये थी इसके एग्जाम्पल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, हेप्टेन। इसमें हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए काम किया। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे, एम बाद में आता है तो एम को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। अब हमारे पास ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको बनाते हैं हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे 5 मिल रहा है ना, तो ऐसे 5 ले लेंगे, ठीक है जी। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरे ग्रुप पे एक मिथाइल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। 5 वाले को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये था IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर का। हम मज़ीद और डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, उससे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और एक स्ट्रक्चर है, इसमें इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे कि ये स्ट्रक्चर है, इस CH के साथ इन तमाम ग्रुप की 2 ब्रांचेस लगी हुई है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को तुम ओपन करोगे। ओपन कैसे करोगे? देखो CH3 रहा ऐसे ही, ये हो गया CH, ठीक है। ये CH2 CH3, ये पूरी चीज़ 2 बार इस कार्बन एटम पर लगी हुई है। तो एक बार मैं स्ट्रेट लगाता हूँ, CH2 CH2 CH3, और एक बार मैं ऐसे लगा देता हूँ CH पे, CH2 CH2 CH3। स्ट्रेट भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा देते तो कोई मसला नहीं।
ये ओपन कर लिया तुमने स्ट्रक्चर। ओपन करने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तलाश करोगे। 1 2 3 4 5 ऐसे में 5 मिली। 1 2 3 4 5 6 7, इससे लंबी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी चेन। तो ये थी 7 कार्बन एटमों की चेन। इसको तलाश करने के बाद नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। चौथे कार्बन एटम पे दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। अब इसकी नेमिंग करते हैं, बड़ा आसान सा था ये। तो हो जाएगा 4 मिथाइल, स्पेस देंगे। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। तो ये था नेम, आईपीएसी नेम इस स्ट्रक्चर का, एल्केन का। अब और मजीद आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। अब हमारे पास हमारी क्लास एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? तो ये बड़ा अच्छा सा एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तलाश करना है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 3 3 6 और एक 7, ऐसे 7 पढ़ रहा है, ऐसे 6 पढ़ रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे भी 7 पढ़ रहा है, ऐसे भी 7 पढ़ रहा है, और ऐसे भी 7 पढ़ रहा है, और ऐसे 6 पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें भाई? अब देखो, जहाँ से 7 लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें मिल रहा, जहाँ से तुम्हारा दिल करे तुम ले लो। मैं कहाँ से ले रहा हूँ भाई? मैं ले रहा हूँ, मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ। चलो, ऐसे 7 मुझे मिल रहा, मैंने ले लिया। ठीक है CH, ये कार्बन की एक स्ट्रेट चेन थी। ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे दोनों तरफ ब्रांचेस अटैच हैं। ठीक है, ऐसे भी चौथा, ऐसे भी चौथा, तो चौथे पे दोनों तरफ से ब्रांचेस अटैच हुई हुई हैं। तो नंबरिंग कहीं से भी तुम कर सकते हो। तो ये हो गया, नीचे से कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग करने के बाद अब तुम क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों को भी प्लस कर दोगे। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में बेचारी बड़ी बड़ी भी है, सबको मर्ज कर दो, तुम्हारे पास एक ग्रुप आ जाएगा। तो जब तुम इन दोनों को मर्ज करोगे, इससे पहले हम मर्ज करके आए, ये हो जाएगा C2H5, इथाइल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा, C2H5। जब इन सबको तुम मर्ज करोगे, 3 कार्बन है, 2 2 4, 3 2 5 6 7, 7 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन। ये पूरा तुम्हारा बन जाएगा क्या? ये तुम्हारा पूरा बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, और ये तुम्हारा बन जाएगा इथाइल। ठीक है, ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली तुमने, ग्रुप कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है तुमने ये भी जान लिया। अब क्या करोगे? अब नेमिंग करेंगे डायरेक्ट। लेकिन नेमिंग करने से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए, ABCD में ई का लफ्ज़ पहले आता है, पी का लफ्ज़ बाद में आता है। पी का वर्ब जो है ई, अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट ई पहले आता है और अल्फ़ाबेट पी जो है बाद में आता है। तो इथाइल को पहले रखेंगे, ये हो जाएगा 4 इथाइल, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे हाइफन डालेंगे, उसके बाद फिर 4 प्रोपाइल। ठीक है, ये लिखने के बाद एक स्पेस डालने के बाद पैरेंट नेम। 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। सॉरी, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कहते हैं। सॉरी, हेप्टेन कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये तो हमने सीखा स्ट्रक्चर से नाम में आना। ये हमने सीखा स्ट्रक्चर से नाम में आना। अब हम सीखेंगे नाम से स्ट्रक्चर बनाना। ये दोनों काम आना चाहिए। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब मैंने एक एग्जाम्पल पिक की है कि हम नाम से स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो नाम से स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारा होगा, तुम इस पैरेंट को देखोगे, ये पैरेंट नेम हेक्सेन है। ठीक है, पेंटेन हेक्सेन। 6 कार्बन वाले अल्कीन को हेक्सेन कहते हैं।
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5वां और ये छठा, 6 कार्बन तुमने आंख बंद करके बना लिया पेरेंट नेम देख के। अब लिखा हुआ है कि दूसरे कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप इस पूरे स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, डाइकलर इस्तेमाल है। एक दूसरे पे लगा हुआ है और एक चौथे पे लगा हुआ है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको दूसरा कैसे कह दिया, इसको चौथा कैसे कह दिया। तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों तरफ से किसी को भी दूसरा चौथा ले लो, मतलब किसी से मंगा के इसको दूसरा ले लो या तो इसको दूसरा ले लो, बात एक ही है, दोनों तरफ से तुम काम कर सकते हो। तो दूसरे पे तुम लगा दोगे बच्चों मिथाइल ग्रुप, फिर चौथे पे भी लगा दोगे मिथाइल ग्रुप, हो गया, अभी तुम्हारा काम हो गया। अब तुमको हाइड्रोजन को तकसीम कर देना है बराबर हिस्सों में। तो कैसे करोगे तकसीम हाइड्रोजन को, ये इतना तक काम था तुम्हारा, स्ट्रक्चर आधा बन चुका। अब हाइड्रोजन लगा देते हैं इसमें और बॉन्डिंग करा देते हैं, तो सिंगल बॉन्डिंग हर तरफ होगी, सिंगल ही बॉन्डिंग होगी क्योंकि अल्केन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये भी हो गया। अब हाइड्रोजन की तकसीम करते हैं। यहाँ इसकी कितनी वैलेंसी, एक हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी चली गई तो बची 3। यहाँ 1 2 3 चली गई, एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है, लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की गुंजाइश है, लगा दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, 4 वैलेंसी चली गई इसकी। यहाँ पे 2 गई भी है, 2 बची भी, 2 हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है जी, ये बड़ा आसान सा काम, इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने कराई है, तो बस यही थी। एक एग्जाम्पल कराने की वजह क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर से नाम बनाना, नाम से स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही आसान काम होता है। तो जब हम अल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, YNE और ANE ये सब पढ़ लेंगे तो हम सबको मिक्स करके हम सारी एग्जाम्पल जितनी भी है, बेतहाशा एग्जाम्पल है मैं सॉल्व कराऊंगा। तो उस पर हम नेम के भी बहुत सारे जो है ना, नेम टू स्ट्रक्चर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल एक ही बहुत है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।